और अब चलते हैं नेक्स्ट स्टूडियो, जहां पारुल आपको बताएंगी अब तक के मतदान प्रतिशत और मध्य प्रदेश की तमाम सभी सीटों के 6 सीटों के बारे में। बहुत शुक्रिया ब्रिजेश जी। देखिए, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जो वोट परसेंट है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। और मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर वोट कास्ट किए जा रहे हैं। घड़ी में बज गए 3 और 3 बजने के साथ ही जो वोट कास्ट, यानी अब तो 4 बजने वाले हैं, लेकिन अभी जो डेटा आया है वो है 3 बजे का। तो वोट परसेंट 3 बजे का मध्य प्रदेश का ओवरऑल देखिए आप तो 53.40% आपको दिखाई दे रहा है, यानी 53.40%। ये मध्य प्रदेश का ओवरऑल जो वोटिंग परसेंट है वो निकल कर आया है 3 बजे का। और उसी के साथ हम सीटों के बारे में बता दें आपको, तो अलग अलग सीटों का जो अलग अलग वोट परसेंट है वो सामने आ गया है। उससे आप अंदाजा लगाएंगे कि यहाँ की जनता कितनी जागरूक है। शेड्यूल की हम बात कर ले, 48.64% यहाँ अब तक वोट परसेंट निकलकर सामने आया है, जो शेड्यूल की जनता ने घरों से निकलकर वोट कास्ट किया है। हालांकि ये भी सैटिस्फिकेशन वाला नहीं है। आगे हम देखेंगे कि और भी मत प्रतिशत बढ़ेगा। वहीं अब शेड्यूल के बाद अगली सीट की तरफ हम रुख कर लेते हैं। तो अब जो वोट परसेंट है वो बढ़ रहा है, कहा जा रहा है लंच ब्रेक के बाद, क्योंकि जुम्मे का दिन है तो कई लोग उसके बाद भी निकलेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगली सीट सीधी है जहां पर मत प्रतिशत 40.60% अब तक पहुंचा है। वोट कास्ट 40% के करीब हुआ है, लेकिन ये भी कम है, इससे भी इसे आगे बढ़ना होगा। और शाम तक हम देखेंगे कि 5-6 बजे का जो समय आएगा तब इसे और भी हम बढ़ता हुआ देखेंगे, लेकिन फिलहाल ये उतना संतोषजनक नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगली सीट की तरफ हम रुख कर लेते हैं। तो देखिए 6 सीटें हैं जिन पे अभी भी मतदान किया जा रहा है, जारी है, शाम तक जारी रहेगा, लोग निकल रहे हैं। बालाघाट की हम सीट देखें तो बालाघाट 63.69%, काफी अच्छा मत प्रतिशत अब तक बालाघाट का निकलकर सामने आया है। कहा जा रहा है कि बालाघाट, जहां पर पहले जैसे कहा जाता था कि यहां पर नक्सली गतिविधियां ज्यादा थी, लेकिन यहां पर अब वहां नो के स्टेटस में वो पोजीशन पहुंच गए, नक्सली गतिविधियां नहीं होती है। लेकिन अब आप देखिए तो जनता ने उन सबसे परे विकास को और इस लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी दर्ज कराते हुए 63% पर इस मतदान को हम देख रहे हैं अब तक। इससे ज्यादा भी ये जाएगा, हो सकता है 70-75 तक भी जाए। आगे बढ़ते हैं, अगली सीट के बारे में आपको जानकारी दे दे तो अगला जो वोट परसेंट हम सीट का आपको दिखा रहे हैं वो छिंदवाड़ा हॉट सीट, सबकी नजर इस पर है। 62.57% यहाँ का अब तक वोट परसेंट निकलकर सामने आया है। माना जा सकता है ये अब तक के हिसाब से ठीक है, शाम तक ये 70-75 तक भी पहुंच सकता है, 80 तक भी पहुंच सकता है, क्योंकि जनता को हम देख रहे हैं काफी अच्छा यहाँ उत्साह जनता में दिखाई दे रहा है, जागरूकता दिखाई दे रही है। आगे बढ़ते हैं, छिंदवाड़ा के बाद अगली सीट आपको बता देते हैं। तो अगली सीट की तरफ जानकारी आपको देते तो जबलपुर है, जहां 48.05% तक ये वोट परसेंट गया है, जो बहुत ज्यादा संतोषजनक नहीं है। लेकिन उम्मीद की जा सकती है कि शाम तक आते आते लोग 4 बजे के बाद और भी ज्यादा घरों से निकलेंगे, वोट कास्ट करेंगे, तो ये मत प्रतिशत बढ़ेगा। आगे हम लिए चलें आपको, तो अगली स्लाइड में हम आपको दिखा रहे हैं मंडला, जहां 58.28% वोट कास्ट लोगों ने किया है। और 58.28% अच्छा कह सकते हैं, लेकिन अभी इसे और भी बढ़ना चाहिए ताकि माना जा सके कि जनता ने 100% जो जनता है उनमें से कम 80 या 70 तक तो ये वोट परसेंट पहुंचे। खैर, आगे बढ़ रहे हैं। तो देखिए मंडला की हमने बात कर ली। अब इसके बाद छत्तीसगढ़ का जो वोट परसेंट हम आपको बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ में सिर्फ बस्तर सीट पर इलेक्शन हो रहा है और यहाँ पे 58.17 अब तक वोट पड़ चुके हैं, यानी मतदान लोगों ने किया है। लेकिन अगर हम बात करें बालाघाट, जिसे हम कह रहे थे कि यहाँ पर भी जो नक्सल गतिविधियां एक समय पर देखी जाती थी, बस्तर जहाँ पर हाईली इस तरह की जो गतिविधियां हैं वो देखी जाती हैं, इस तरह की सिचुएशंस बनती है। हाल ही में यहाँ बीजापुर के एक पास के जो पोलिंग बूथ है वहाँ पर ब्लास्ट भी हुआ था, उससे थोड़ी दूरी पर। तो यहाँ की कंडीशंस आप समझ सकते हैं, लेकिन सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम है। और उसके अलावा भी ये जो मत प्रतिशत अब तक 58 तक पहुंचा है, इसे बढ़ना होगा ताकि ये देखा जा सके कि जनता, क्योंकि ये कहा जाता है कि इस एरिया में जनता अगर वोट कास्ट कर रही है मतलब उसने डर से आगे जीत और विकास को अपना मत दिया है। देखना होगा आगे कहां तक ये मत प्रतिशत जाता है। और हर 1 घंटे के मत प्रतिशत की जानकारी हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। हर 1 घंटे में हम बता रहे हैं कि किस तरह का परिवर्तन आ रहा है, जो आपके लिए जानना है जरूरी है।